एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन दिया है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 8t की पावर 4। सारे क्वेश्चन में लॉजिक लगेंगे, आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल का आना चाहिए। चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएशन करना है। अब हमको dy बाई डी एक्स का मान चाहिए। हमारे पास फंक्शन इसके अंदर t में है, किसमें है भैया, t में। डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का रिस्पेक्ट किससे डिफरेंशिएशन करना है, t से। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t से, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। कहने का मतलब ये जो हमारा x है तो ये लिखा हुआ है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, को डाउट डी बाई डी टी। जब ऐसा t लिखा होता है हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, को डाउट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस 2a को बाहर करना है और डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यहां पर लिखा है dx बाई डी टी, और x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो हम इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर से देखो, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2a डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करने का बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1। अब अगर डी बाई डी टी ऑफ t की पावर n लिख दिया जाए तो n t की पावर n माइनस 1, और फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई टी ऑफ t, dt से dt कैंसिल कितना जाएगा, मतलब t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन होगा, और जब t का चेन रूल के अकॉर्डिंग अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा 2, ये जो 2a नीचे आ जाएगा और t की पावर 2 में से एक कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा। और फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, dt बाई डी एक्स। स्टेप बढ़ा रहे हैं हम लोग हाँ, dt बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल, क्या क्या लिखा है यहां पर, 4at, और बताओ डी बाई डी टी ऑफ टी 1 नहीं लिखेंगे, क्लियर। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, और क्या गिवन है हमारे पास, एंड हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 8t की पावर, y इक्वल क्या आ जाएगा 80 की पावर 4, y इक्वल क्या आ जाएगा 80 की पावर 4, y इक्वल 80 की पावर 4। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, किसका डिफरेंशिएशन, a को मैं बाहर लिख दे रहा हूं, d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4, चलेगा। dy बाई डी टी, सबसे बेसिक फॉर्मूला फिर से यूज हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ t की पावर n, पावर में अगर कुछ होगा तो वो पावर आ जाएगी नीचे और पावर में से कम हो जाएगी। जैसे डी बाई डी टी ऑफ 10 t की पावर 10, तो 10 नीचे आ जाएगा t की पावर 9। अगर t की घात 5 है तो 5 नीचे आ जाएगा और t की पावर 4, t की पावर अगर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा t की पावर 2। डिफरेंशिएशन करो, t की पावर 4 है तो 4 नीचे, t की पावर 3, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका, t का, तो dy बाई डी टी इक्वल a t की पावर 3, इसका 1 होगा हम लिखेंगे नहीं। इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, ये वाला 4, ये 4at की पावर 3, 4at की पावर 3, यहां से कोई दिक्कत है। इक्वेशन नंबर क्या बन गई भैया 2। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई डी एक्स की, dy बाई डी एक्स की। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, लॉजिक लगाओ, dy ऊपर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, dy ऊपर होना चाहिए, और dx किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। क्या करने वाले हम, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। आपको लॉजिक लगाना हर क्वेश्चन में, क्या निकालना है उसके हिसाब से। तो अभी dy बाई डी टी का मान निकालना, dy बाई dx का मान निकालना है, तो हमको मालूम है ये ऊपर चले जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर लिख रहे हैं हम लोग dy बाई डी टी बाई dx बाई, सही है। बताओ dy बाई डी टी का मान कितना है 4at, dy बाई डी टी का मान 4at की पावर 3 बटे dx बाई डी टी का मान कितना निकाला, dx बाई डी टी का मान 4at। देखो नीचे वाली dt से ऊपर वाला dt, dy बाई इक्वल 4 से 4, इससे ये t से ये कैंसिल, t का स्क्वायर, आंसर आ गया भैया। dy बाई dx का मान कितना आ गया, t स्क्वायर। क्वेश्चन 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, खाली कितना आया t स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीट देखना, क्वेश्चन को बहुत ईजी है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू चेन रूल, श्रृंखला नियम के हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए, श्रृंखला नियम के हिसाब से आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, x इक्वल कितना दिया है a cos थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और y इक्वल कितना दिया है, b cos थीटा। फिर यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के। क्वेश्चन याद करो, a cos थीटा और b cos थीटा, a cos थीटा और b cos थीटा। x इक्वल कितना दिया है, a cos थीटा, और y इक्वल b cos थीटा। आपको डिफरेंशिएशन चाहिए क्या, dy बाई dx का मान चाहिए, फाइंड करना है वैल्यू dy बाई dx। एक बार और लिखो, x इक्वल a cos थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो d बाई डी थीटा ऑफ x, a बाहर कर देंगे, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। हमको पता है फॉर्मूले जरूर लिखना, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x। अब d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगेन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, अगेन x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, 1। नहीं करते, ठीक है। लो भाई, dx बाई डी थीटा इक्वल a, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैं इसको लिख दे रहा हूं, dx बाई डी थीटा इक्वल माइनस a साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारे पास। अगला क्या दिया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा, y इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। d बाई डी थीटा ऑफ y इक्वल b बाहर कर दिया, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। बताओ, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला है d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस 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 साइन थीटा, साथ में कौन है, dy बाई डी थीटा, ये माइनस है, तो स्टेप बढ़ा देते हम, पहले माइनस लिख देते, फिर b लिख देते, फिर साइन थीटा लिख देते। डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा साइन थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा cos थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos एक्स। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फिर लॉजिक लगा, हमको मान किसका चाहिए, dy बाई डी एक्स का, dy बाई, तो हम क्या करने वाले, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 2 है dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल माइनस बी साइन, ऊपर क्या जाएगा माइनस बी साइन थीटा, नीचे क्या जाएगा माइनस ए साइन, साइन से साइन, माइनस से माइनस, नीचे वाले से नीचे वाला, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या जाएगा, चेक करो, समझ आया, समझ आ रहा है, इजी है, कंफर्म। मैं बोल रहा हूं आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में चाहिए क्या, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है, साइन टी और कॉस टू टी, साइन टी और कॉस टू टी, एक्स इक्वल साइन टी और वाई इक्वल कॉस टू टी। मैं रिपीट बोल रहा हूं आपको, डिफरेंशिएशन चेन रूल वाला आना चाहिए, सब बन जाएगा आराम से। इसको लेते पहले, x बराबर कितना दिया हमारे पास, साइन टी, क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ, गलत लिखा है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। बताओ, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। देखो फॉर्मूला, अगर रिस्पेक्ट एक्स को मिलेगी तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स का, तो ये खाली 1 हो जाता है। अब डी बाई डी टी ऑफ साइन टी होगा तो टी को इज्जत मिलेगी, क्या हो जाएगा, कॉस टी। डिफरेंशिएशन, चलो डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बन गया, एंड एक और क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू कॉस टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने में। अब जब दोनों पक्षों का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ वाई इक्वल डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी। चेन रूल सुनो पहले तो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस साइन ए एक्स।
ये जो ए है ना ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन चेन रूल लगाना है हमको, ये भी वही है और चेन रूल भी वही है, ये फॉर्मूले बना लिया अपन ने। क्या हो जाएगा भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, चलेगा, एंगल लिखना पड़ता है, लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो 2 को बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, खाली किसका कर दो, टी का, तो हो जाएगा माइनस साइन 2t, और सामने क्या जाएगा, इतनी सारी स्टेप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, 12th क्लास में हो, एक बार सीख जाओ और फटाफट लिख देना, -2 साइन 2t। देखो ये a था, कहाँ गया, और हमारे पास a की जगह पर कितना है, 2 था, वो सामने आ जाता माइनस लगा के। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर क्या बन गई। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लग जाएगा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, लॉजिक लग जाएगा। हमको dy बाई डी एक्स का मान चाहिए, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन, इक्वेशन 2 ये है dy बाई डी टी बटे ये dy बाई डी टी बटे dx बाई डी टी इक्वल dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, -2 साइन 2t बटे ये क्या हो जाएगा, cos t। भैया फॉर्मूला आ गया, यहाँ फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला किसका आ गया, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन ए इंटू, देखो नीचे वाली dt से वाला dt कैंसिल, dy बाय, अब बताओ ऊपर क्या लगा देंगे, -2 साइन t इंटू बटे क्या हो जाएगा, cos t बटे क्या हो जाएगा, ये वाले cos t से ये वाला cos t, dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आएगा, -2। देखो एक 2 पहले से था, यहाँ पर पहले लगा, एक 2 और हो जाएगा, यहाँ ये वाले 2 को बाहर कर दे रहा हूँ, इंटू क्या हो जाएगा 2 साइन t, तो dy बाई डी एक्स -4 साइन t। प्लीज चेक आंसर, समझ आया, कंफर्म बनेगा। लिखो तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 5.6, क्वेश्चन 4 दिया है x इक्वल 4t और y इक्वल 4/t। मैंने ये 1/t का डिफरेंशिएशन बताया था। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। क्या करना है, सबसे पहले ये x को ऊपर लेकर चलना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर क्या हो जाएगा, -1। फॉर्मूला लगेगा बेसिक, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इक्वल n x की पावर n-1। मतलब पावर जो है वो सामने आ जाएगी, पावर जो है वो सामने आ जाएगी, और जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो पहले से -1 लिखा हुआ था, उसमें से भी एक माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 x की पावर -2। अब पावर जो नेगेटिव है उसको नीचे लाओ, तो -1/x²। समझ आएगा। अब आप फटाफट कर सकते हो, यहाँ पर करेंगे हम पहले x इज इक्वल्स टू 4t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ t इक्वल d बाई डी टी ऑफ t, और 4 यहां पर लिख दिया, चलेगा। अब अगर डायरेक्ट करना हो आपको, ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, d बाई डी एक्स ऑफ t। बताओ t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर क्या बन गई। अभी नेक्स्ट y इक्वल कितना दिया है, 4/d बाय डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, दोनों पक्षों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, d बाई डी टी ऑफ y, 4 बाहर, d बाई डी टी ऑफ 1/t, खाली 1/t लिखकर डिफरेंशिएशन में -1/x² लिख दो। हाँ मतलब -1/t², t का डिफरेंशिएशन 1/t का डिफरेंशिएशन, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t², तो ये क्या हो जाएगा, -4/t²। ये है dy बाई डी टी का मान, किसका मान है, dy बाई डी टी का मान। इक्वेशन नंबर बन गए हमारे पास। यहां तक कोई डाउट है, यहां पर सॉल्व किया, यहां डायरेक्ट लिख दिया, ये x के रिस्पेक्ट में था, ये t के रिस्पेक्ट में है, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स का मान, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन
समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है, dy बाय dt बटा dx बाय dt इक्वल, यहां क्या है, -4/t² बटे 4। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाता है, या इसके डिनोमिनेटर में कितना लिख दो, dt से dt कैंसिल, dy बाय dx। लिखने का तरीका देखो, -4/t² इंटू ये 1 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे, 4 से 4, dy बाय dx इक्वल -1/t²। चेक करो, समझ आया, कंफर्म कंफर्म। एक और क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे, सीधा लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर डी बाई डी एक्स एक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, साइन एक्स हो तो क्या होता है भैया, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब सुनना ध्यान से, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x होगा, 2x नहीं लिखकर मैं अगर 2 इस x के सामने इसका कोफिशिएंट कुछ भी होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा a cos ax। डायरेक्ट करेंगे, सीख गए, अब हम डायरेक्ट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर cos ax होगा, जैसे ही cos x है तो क्या हो जाएगा, माइनस a साइन a के प्लेस पर कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ठीक है। लो भाई, x इक्वल लिखा हुआ है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी बाई डी थीटा ऑफ x। अब देखो, डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा। अलग अलग, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो मैंने अलग लिख दिया है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ती, ब्रैकेट लगाते, सामने लिखते, फिर अंदर मल्टीप्लाई करते। तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, बताओ, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। देखो ए थीटा ए एक्स है, ए एक्स है, तो क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा 2, और क्या आएगा, कॉस का माइनस आएगा, और फिर से क्या जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस 2 साइन 2 थीटा dx बाय डी थीटा। एक स्टेप और बढ़ा सकते, dx बाय डी थीटा इक्वल 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, ये वाला, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, उसको छोड़ दो भैया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल साइन थीटा का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा मैंने लिखा कॉस थीटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2 थीटा। देखो साइन ए एक्स क्या हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर है, ए कॉस 2 थीटा, मतलब 2 कॉस 2 थीटा। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, इसको हटा रहा हूं, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 ये है, क्या है,
डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आंसर ये आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ आया, कंफर्म। 5 क्वेश्चन हुए सॉल्व पूरे 5 होमवर्क में।